वंदे मातरम के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव में अभी अभी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मनोभाव को भी देखा, उनकी उपस्थिति को भी देखा। ये उनकी कल्पनाशीलता भी है जिसके आधार पर अतीत का 150 साल पुराना वो अप्रतिम गीत जिसने न केवल आज़ादी की अलख जगाई बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आजाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आज़ादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। हमने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी मैं माननीय मंच हमारे सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री विश्वास जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब। ये बात सही है कि आज़ादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आज़ादी की अलख जगती है उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के भविष्य के देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो, भारत का अपना, हमने जब यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचनाओं को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया और ये आज़ादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात अगर करें तो ये संस्कृत के साथ जोड़ करके वर्णवाल जी ने सही कहा अपने भाषण में, लेकिन मैं उसी में ये बात भी बताना चाहूँगा, इस गीत की रचना में हमारी प्राचीन संस्कृति की त्रिदेवी कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरफ हम अपनी दुर्गा दशप्रहरण धारणी दुर्गा की ताकत से हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे भी हम गर्व करते हैं और कमला कमल दल विहारिणी, इसका मतलब महालक्ष्मी का भी स्मरण करते हुए इस गीत के माध्यम से जोड़ने का और हमारी सांस्कृतिक विरासत में महालक्ष्मी का जो प्रताप है ये उसके प्रति भी नमन है। और वीणा जो हमने अपनी माँ सरस्वती के प्रति जो इसमें कल्पना की है, कामना की है, यद्यपि चटर्जी जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंद मठ नामक उपन्यास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया।